कॉन्स्टेंटिनोपल, बॉस्फोरस स्ट्रेट के किनारे पर सोने की तरह चमकता हुआ शहर, सदियों तक यह मजबूती से खड़ा रहा। यह बाइजेंटाइन एम्पायर का दिल था, क्रिश्चियनिटी का एक प्रकाश स्तंभ। इसकी दीवारें, जिन्हें कभी अभेद्य माना जाता था, संस्कृतियों और ज्ञान के जीवंत मिश्रण की रक्षा करती थीं। सम्राट अपने भव्य महलों से शासन करते थे, उनके मुकुट सूरज के नीचे चमकते थे। दूर देशों से मसाले, रेशम और कहानियां लाते हुए इसके हलचल भरे बाजारों से व्यापार चलता था। कॉन्स्टेंटिनोपल एक इनाम था जिसकी चाहत बहुतों को थी। ऑटोमन एम्पायर, युवा और महत्वाकांक्षी, ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक लंबी परछाई डाली। मेहमेद II, उनका सुल्तान, शहर की महिमा का भूखा था। उसने इसे अपने भाग्य को पूरा करने, दुनिया का विजेता बनने की कुंजी के रूप में देखा। उसकी सेनाएं विशाल थीं, उसकी तोपें शक्तिशाली थीं। हालांकि बाइजेंटिन्स संख्या में और कौशल में कम थे, फिर भी उन्होंने अपरिहार्य घेराबंदी की तैयारी की। उन्होंने अपनी पुरानी दीवारों की मरम्मत की, जतिकारों की लिए प्रार्थना की और पश्चिम से मुक्ति की उम्मीद की। घेराबंदी शुरू हुई। ऑटोमन तोपों ने दहाड़ते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल की नींव हिला दी। दिन रात बमबारी होती रही, जिससे शहर अराजकता और विनाश का दृश्य बन गया। रक्षकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ज्वलंत तीरों और ग्रीक आग से हमलों को रोक दिया। फिर भी ऑटोमन अथक थे। उन्होंने विशाल तोपों का इस्तेमाल किया, जिनमें से कुछ 1000 पाउंड से अधिक वजन के पत्थर फेंकने में सक्षम थीं। एक एक करके मीनारें ढह गईं और कभी शक्तिशाली दीवारों में दरारें दिखाई देने लगीं। सेक्शन 4, द सिटी फॉल्स। ऑन May 29, 1453, हफ्तों के निरंतर हमले के बाद ऑटोमन्स टूट गए। कॉन्स्टेंटीन द 11th, आखिरी बिजेंटीन सम्राट, ने अंतिम रक्षा का नेतृत्व किया। उसका भाग्य आगामी अराजकता में अज्ञात था। शहर, जो कभी स्थायी शक्ति का प्रतीक था, गिर गया। ऑटोमन सैनिक सड़कों पर टूट पड़े। विनाश की आवाजों के बीच उनकी जीत के नारे गूंज उठे। 3 दिनों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल को लूट और निराशा के हवाले कर दिया गया था। सेक्शन 5, अ न्यू डॉन। मेहमेद II ने गिरे हुए शहर में विजयी प्रवेश किया। उसका सपना साकार हुआ। उसने भव्य चर्च को मस्जिद में बदलते हुए हागिया सोफिया की बहाली का आदेश दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, अब इस्तांबुल, ऑटोमन एम्पायर की राजधानी बन गया, जो अपने नए शासकों की शक्ति का प्रमाण था। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन एक युग के अंत, इतिहास के एक अध्याय के बंद होने का प्रतीक था। बाइजेंटीन एम्पायर 1000 साल बाद खत्म हो गया था। सेक्शन 6, एकोज इन टाइम। लेकिन इतिहास एक नदी की तरह अपने साथ अतीत की गूंज लेकर बहता रहता है। क्या कॉन्स्टेंटीन द 11th वास्तव में उस भयानक दिन मर गया था? कुछ लोग एक गुप्त भागने की फुसफुसाहट करते हैं, एक सम्राट के छिपने में रहने की, अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंवदंतियां अंगारे की तरह मरने से इनकार करती हैं। वे अंधेरे में टिमटिमाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हार के बावजूद भी आशा बनी रह सकती है। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन शक्ति के प्रवाह और प्रवाह, मानवता की स्थायी भावना और उन मनोरम रहस्यों की याद दिलाता है जो इतिहास धारण किए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।